उनकी तो कौन सी टेक बहुत करे लोअर वाली को क्या थी फ्लाइट में सीटें अलग फ्लाइट में इकोनॉमिक्स होती है, बिजनेस होती है। बिजनेस क्लास तुम्हारी हो जाती है, इकोनॉमिक हो गई नॉर्मल जनरल वाली। वीडियो चालू है बोलने तुम खिंचाई कर रहे हो ना, इसलिए उसे बताने के लिए कि देखो बच्चे इसे बोलते हैं। देखो मैसेज कर रहा है, ऊपर रख के देख लिया कर। सर जी लाइट बंद तो नहीं है? क्या देख रहा है? कुछ नहीं है, कुछ तो मैसेज कर रहा था। सही बात ना, हाथों की आंखों की जो बता रहे थे ना ऐसे हमने बहुत क्या इसलिए पता है कर रहा था ना। सही बता ना, क्या कर रहा था? बाबू भी क्लास में रहने मैसेज कर रहा है। तुम खाना खा लो। ये आ गए थे ना। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? सॉरी, इनके संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कहाँ के थे? इनका जन्म स्थान क्या था पार्श्वनाथ का? काशी। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम? माता का नाम? पत्नी का नाम और पुत्री का नाम? अनुज्जा और प्रदर्शनी। दामाद का नाम? जामिल। दामाद का नाम? जामिल। या पर एक क्वेश्चन बनो तो देखो कौन क्वेश्चन क्वेश्चन बनो एक में तो कईयो बन सकता है। इना एक बनो मैंने देखो एक बनो कईयो बने हम से मतलब एक में मैंने नजर मारी। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई किससे? नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया। जीवन से मुख मोड़ लिया। अरे आज मैं आने वाली वीडियो में जो ठीक है, कितने वर्षों की तपस्या की? 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। कठिन तपस्या के बाद जुम्बिक गांव के पास साल के वृक्ष के नीचे शाल के वृक्ष के नीचे नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका। नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋतुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से ये क्या कहलाए? तभी से ये क्या कहलाए? महावीर। महावीर को क्या बोलते हैं? विजेता। हाँ, महावीर कहलाए। इंद्रियों पे विजय प्राप्त की इन्होंने। हाँ, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करे। तुम अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर सकते हो? तुमसे अगर बोल दो 1 घंटे के लिए ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो पाओगे? नहीं खड़े हो पाओगे। क्लास में अगर ऐसे हाथ ऊपर करने के लिए बोल दिया था 10 मिनट में ही आंखों से आंसू आने लगते। वो तो 12 वर्ष बहुत होते हैं। इतने से इतने हो गए तो तुम गुरुजी मुर्गा बनाएंगे। मुर्गा बना दे तब बता लो 2 मिनट तुम 5 मिनट में कुकड़ू को करने लगोगे। अरे यार ढूंढ ले वो बनाओ तो ढूंढ ले तुम लोग कहीं ले
ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर के प्रथम अनुयायी उनके शिष्य अनुयायी कौन बने? जामिल। उनके दामाद जामिल। उनके दामाद जामिल। जामिल। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था। बिच्छुड़ी संघ की स्थापना की। ठीक है। महावीर स्वामी की बिच्छुड़ी संघ की प्रथम शिष्य कौन थे? प्रथम शिष्य चंपा चंदना। चंदना 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 चंदने डैश का मतलब यही है, महावीर स्वामी की बिच्छुड़ी संघ की प्रथम शिष्या चंदना। चंपा चंपा की नरेंद्र दिवाहन की पुत्री चंपा लिखा है। तो चंपा को काट दें। चंपा गायब। कौन थी? चंदना चंदना देवी। इनके तो शिष्य थे। कौन थे? भद्रबाहु। एक भद्रबाहु और दूसरे स्थूलवध। स्थूलभद्र। जब भीषण अकाल आया तो क्या हुआ? स्थूलवध कर्नाटक चले गए। स्थूलभद्र कहाँ चले गए? कर्नाटक। और भद्रबाहु यही रह गए। जब ये वापस लौट गए तो दोनों में क्या हुआ? मतभेद हो गया। ठीक है। तो क्या हुआ? मतभेद हो गया। दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है। तो जैन धर्म क्या हुआ? 2 भागों में विभाजित हो गया। एक दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। ठीक। भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये 2 शिष्य थे। ठीक है। जब 300 वर्ष पहले वर्षों के बाद भीषण अकाल आया। भीषण अकाल आने के कारण, ठीक है, भद्रबाहु स्थूलभद्र कहाँ चले गए? कर्नाटक। स्थूलभद्र कहाँ चले गए? कर्नाटक। भद्रबाहु गए थे कर्नाटक। अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु स्थूलभद्र में ही रह गए। कर्नाटक चले गए। स्थूलभद्र मगध में ही रह गए। ठीक है। और स्थूलभद्र मगध में ही रह गए। मगध में ही रह गए। ठीक है। बाद में वापस आने पर जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। वापस आने पर आपसी मतभेद के कारण जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। भागों में विभाजित हो गए। पहला क्या हुआ? दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे।
और ये नमन रहते नग्न अवस्था में रहते थे। दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है।